जय हिंद टू ऑल। लोअर पीसीएस में एज एंड उसकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या है? तो दो चीज़ हैं। जब हम लोग उत्तराखंड लोअर पीसीएस के बारे में बात करते हैं तो वैसे ये हमारे अपर पीसीएस के जैसे ही है, लेकिन डिफरेंस है। जो उत्तराखंड लोअर पीसीएस के अंदर एज है वो तो अपर पीसीएस की तरीके से बिल्कुल सेम है। सेम कहने का मतलब 21 ईयर से और 42 ईयर तक के कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं। लेकिन हमको जो लास्ट ईयर वाला जो हमारे यहाँ लोअर पीसीएस आया था उसमें कमीशन ने 1 साल का रिलैक्सेशन दिया था, मतलब 43 ईयर एज तक के कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते थे। ये 43 ईयर की जो एज है ये जनरल कैटेगरी के लिए थी। देन इसके ऊपर फिर रिजर्वेशन अलग से ऐड हो जाता है ना। वो रिजर्वेशन क्या है मैं आपको पहले वाली एक वीडियो में, एज वाली वीडियो में बता चुका हूँ। तो लोअर पीसीएस की जो एज लिमिट अगर नॉर्मल देखा जाए तो 21 से 42 ईयर तक की एज के कैंडिडेट फिल कर सकते हैं जनरल। इसमें आप एडिशनल और एज इंक्रीमेंट या इंक्रीज कर सकते हैं आपकी एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरीज पर। चलो, अब इस बार के नोटिफिकेशन में ये +1 आएगा या नहीं आएगा ये हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन चांसेस है कि आएगा। अब एक बात तो क्लियर हुई एज की। दूसरी बात आती है कि इसमें हमारे यहाँ पर क्वालिफिकेशंस क्या क्या है। क्वालिफिकेशंस में आपको ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है, डिमांड है इस एग्ज़ाम की ग्रेजुएशन की। अब ग्रेजुएट किया हुआ पर्सन तो अपर पीसीएस एग्ज़ाम भी फिल करता है, और अपर पीसीएस का जो एग्ज़ाम है उसमें पूरे नेशनल लेवल पर, मतलब पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ग्रेजुएट लोगों को निमंत्रण दिया जाता है, आमंत्रण दिया जाता है कि आओ एग्ज़ाम फिल करो और अपनी योग्यता को जो है दिखाओ। ये वाली जो पोस्ट है लोअर पीसीएस की, ये जो हमारे यहाँ पर पब्लिक सर्विस कमीशन है वो बोलता है कि ये ग्रुप सी की कैटेगरी में हम काउंट करते हैं। और ग्रुप सी की जो पोस्ट है उनके अंदर जो क्वालिफिकेशंस है उसमें एक खास बात ये है कि यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ उन कैंडिडेट्स को अलाउ करते हैं जो कैंडिडेट उत्तराखंड का डोमिसाइल रखते हैं अपने पास। मतलब एक बात इसमें इंडिकेट ये हो रखी है कि उत्तराखंड से बाहर के कैंडिडेट इस पोस्ट को फिल नहीं कर सकते हैं। दूसरी और ज़रूरी बात, जो कैंडिडेट उत्तराखंड में रह रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उन कैंडिडेट्स की हाई स्कूल एंड इंटर दोनों की दोनों जो है वो उत्तराखंड से ही हुई हो, उत्तराखंड के किसी स्कूल से ही उन्होंने हाई स्कूल या फिर इंटर पास किया हो, ये मैंडेटरी है। ठीक है। तीसरी चीज़, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट से या फिर उत्तराखंड से रिलेटेड नहीं है। सपोज कोई एक किसी पोस्ट पर एक कैंडिडेट आ गए, सपोज पीसीएस का एग्ज़ाम क्रैक करके उत्तर प्रदेश के कोई पर्सन यहाँ पर आ गए और अब उनको पूरी ज़िंदगी भर यहीं पर ही पोस्टिंग निभानी है, आगे तक का उनका जॉब करियर अब यही है, वो बाहर पोस्टिंग नहीं हो सकती है उसकी, तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पर अलाउ है। तो वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते इनके पास डोमिसाइल नहीं है, उनके यहाँ उनका डोमिसाइल उनकी जॉब प्रोफाइल माना जाएगा कि भाई ये अब यहीं पर ही काम करने वाले हैं। नेक्स्ट चीज़, उसमें एक कैंडिडेट ऐसे भी अलाउ होते हैं जो उत्तराखंड सरकार की तरफ से या फिर भारत सरकार की तरफ से बाहर रह रहे हैं। बाहर कहने का मतलब उत्तराखंड स्टेट से बाहर रह रहे हैं लंबे समय से, और उन्होंने सर्विस तो वो उत्तराखंड गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनके बच्चों ने या उन्होंने इंटर या हाई स्कूल जो भी है वो उत्तराखंड से नहीं की है, वो बाहर से की है, तो वो लोग भी इस जॉब के पात्र माने जाते हैं।
बिकॉज ऑफ वो एक सेवा भाव से उत्तराखंड सरकार की सेवा में लगे हुए हैं। दैट्स वाई वो यहाँ पर अपना मतलब अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सके, वो बाहर जा कर के काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग भी इस जॉब के लिए पात्र माने जाते हैं। तो ये दो चीज़ थी। आपके कमेंट्स आते हैं, जो उत्तराखंड से बाहर के बच्चे हैं वो प्लीज़ देखना कि आप अगर इन दो जॉब प्रोफाइल में फिट बैठते हैं तो आप उत्तराखंड लोअर पीसीएस एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं, अन्यथा आप एग्ज़ाम नहीं फिल कर सकते हैं। उसके लिए हम उत्तराखंड वासी आपसे क्षमा मांगेंगे, लेकिन हाँ, आप लोगों के लिए अपर पीसीएस के दरवाजे खुले हुए हैं, ठीक है। और एक और चीज़, जिन बच्चों के इंटरव्यू हैं, प्लीज़ जो उनको नंबर दिया हुआ है उसी पर ही पहले टेक्स्ट मैसेज करें, क्योंकि वो कॉल सीधी ऑफिस जाती है, देन फिर मेरे पास डाइवर्ट आती है। लेकिन जब आप टेक्स्ट करते हैं तो वो टेक्स्ट सीधा मेरे पास खुलते हैं, तो मैं डायरेक्ट आपसे टाइम ना गवाते हुए कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और आज रात को 8 बजे जिन जिन बच्चों को मैंने बोला था वो तैयार रहना घर पे ही लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग में, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और इन्फॉर्मेशन के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। और आपको कुछ और पूछना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा।